दोस्तों, आज के आधुनिक दुनिया में कंप्यूटर्स का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज कोई भी देश हवाई हमला करने के बजाय साइबर हमला करके किसी भी देश पर विजय पा सकता है। पर आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 मोस्ट डेंजरस हैकर्स इन द वर्ल्ड की। तो चलिए बिना आपका समय लिए नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। नंबर 10 पे जिस हैकर का नाम आता है वो कोई और नहीं एड्रियन लामो है। एड्रियन लामो एक समय होमलेस हैकर के नाम से भी जाने जाते थे। दरअसल ये बचपन में बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और इतनी गरीबी देखने के बाद उन्होंने एक साइबर कैफ़े पर काम करना शुरू किया और वहीं से उन्होंने अपने मालिक से हैकिंग सीखी और उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम पर अपना पूरा दबदबा बना लिया और उसे हैक करके लोगों के सामने पब्लिश किया। कई सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को तो हैक करके उन्होंने कई सारी कंपनियों को महंगे और बहुत ही हाई रेट में बेचा। उन्होंने कई सारे कंपनियों के सिक्योरिटी लॉक्स भी तोड़ डाले। बाद में इनकी बहुत खोजबीन हुई और ये पता चला कि इनके पास लगभग 7 करोड़ इन्फॉर्मेशन स्टोर थी। बाद में FBI ने इनके ऊपर अभियान चलाया और इन्हें अपने कब्ज़े में लिया और इन्हें कोर्ट में पेशी के बाद 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और इन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ा। दोस्तों, इसी कड़ी में नंबर 9 पे जिस हैकर का नाम आता है वो हैं व्लादिमीर लेविन। व्लादिमीर लेविन रशिया के एक बहुत ही जाने माने हैकर हैं और इन्हें जाना जाता है सिटी बैंक कांड के लिए। दरअसल 1994 में व्लादिमीर ने सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड, जितने भी क्रेडिट कार्ड थे, सबको हैक कर लिया था और लगभग $10.7 मिलियन इनके पास आ चुके थे। इन्होंने इतने क्रेडिट कार्ड जितने भी 1994 में सिटी बैंक में जमा हुए थे सबको अपने कब्जे में ले लिया था और इतनी बड़ी रकम उन्होंने इजराइल, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, फिनलैंड, हर जगह उस पैसे को बांट दिया ताकि किसी को शक न हो। और जब एक दिन इनके दोस्त पैसा विड्रॉ करने गए तो वहाँ पुलिस ने इन्हें देख लिया और पकड़ लिया। बाद में इन्हें अमेरिका के कोर्ट में पेश किया गया और वहाँ से इन्हें जेल भेज दिया गया। इन्होंने जेल के निकलने के बाद भी ऐसी हरकतें नहीं छोड़ी और इन्हें दोबारा जेल में डालना पड़ा। हालांकि जेल काटने के बाद वो बाहर आए और आज वो नॉर्मल इंसान की तरह जीवन बिता रहे हैं। नंबर 8 पर जिनका नाम आता है वो भी खतरनाक हैकर्स में से एक एल्बर्ट गोंज़लेज़ हैं। एल्बर्ट गोंज़लेज़ दरअसल बीटेक के छात्र रह चुके हैं। उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम के हैकिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। इनके पास अमेरिका के साउदर्न एरिया की सारी लोगों की इन्फॉर्मेशन थी। 17 करोड़ इन्फॉर्मेशन होने के बाद इन्होंने इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए लोगों का फर्जी पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाना शुरू कर दिया था, जो कि अमेरिका में एक बहुत ही ज़्यादा इलीगल काम है। हालांकि बाद में इन्हें भी पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था और इनसे जितनी भी इंफॉर्मेशंस इनके पास थी उसका गलत यूज़ न करने के शर्त पर इन्हें 25 मार्च 2010 को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। साथ में इनके ऊपर भारी जुर्माना भी ठोका गया, जिसके बाद तक आज तक ये उसे भरने में असफल है। नंबर 7 पर जिनका नाम आता है उसे अभी तक का सबसे निर्दयी हैकर कहा जाता है और वो है गैरी मैकिनॉन। गैरी मैकिनॉन एमटेक के छात्र थे और इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने 13 महीने कड़ी मेहनत करके नासा, FBI और अमेरिकी सेना के प्राइवेट डिटेल्स को अपने पास स्टोर कर लिया था और ये अमेरिका के बहुत बड़ी क्षति थी, बहुत ही बड़ा नुकसान था अमेरिका का। और ये मैसेज भेजते थे हैक करने के बाद, योर सिक्योरिटी इज़ क्रैक। हालांकि अमेरिकी कोर्ट ने इन्हें सज़ा सुनाई पर इससे अमेरिका को $70 लाख का नुकसान हुआ। इसके बाद इन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया। नंबर 6 पर जिस हैकर का नाम आता है वो भी हैं बहुत जाने माने हैकर केविन पॉल्सन। केविन पॉल्सन दरअसल बचपन में एक बहुत ही मंद बुद्धि के इंसान थे। दरअसल उन्हें बचपन में पागल करार दे दिया गया था, पर NBC के एक शो अनसॉल्व मिस्टीरियस में एक कार जीतने के लिए उन्होंने 15 मिनट तक, जी हाँ
15 मिनट तक सभी मोबाइल सिस्टम्स को हैक कर लिया और इसके साथ ही वो विनर बन गए। ये घटना FBI के जब नज़रों में आई तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस इंसान ने 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों के मोबाइल सिस्टम्स को हैक कर लिया था। हालांकि इन्हें भी काफ़ी खोजबीन के बाद पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद आज ये भले काम कर रहे हैं और आज एक नॉर्मल जीवन बिता रहे हैं। हालांकि इन्हें भी 2.5 साल कैद काटनी पड़ी। नंबर 5 पर जिस हैकर का नाम आता है वो कोई हैकर नहीं बल्कि एक हैकर ग्रुप है। उसका नाम है सीरियन इलेक्ट्रॉनिक्स हैकिंग कंपनी। सीरियन इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी खतरनाक कंपनी है कि ये किसी भी कंपनी पर डॉस अटैक की मदद से हमला कर सकती है। जो छात्र इंजीनियरिंग से जुड़े हैं वो इसे जानते ज़रूर होंगे। ये सीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अल बशर के लिए 2011 के चुनाव में काम करती थी और लोगों, जैसा मैंने अपने एक अन्य वीडियो कैम्ब्रिज एनालिटिका में बताया था कि ये लोगों के दिमाग में बार बार एक सर्टेन मैसेज भेजा करती थी। नंबर 4 पर जिस हैकर का नाम आता है वो है फेमस हैकर मैक्स बटलर। मैक्स बटलर पहले तो शुरुआत में कोलैब करके यानी लोगों के ग्रुप में काम करते थे, पर बाद में उन्होंने कई सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को तोड़ा और कई सेलिब्रिटीज़ और कई सारे जो फेमस चर्चित नाम थे उनके इस इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर कर लिया था और डाटा चोरी के मामले में इन्हें 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। हमारी इसी कड़ी में नंबर 3 पर जिस हैकर का नाम है वो है अभी तक का सबसे मिस्टीरियस हैकर एस्ट्रा। एस्ट्रा को तो ना आज तक किसी ने देखा है और न आज तक उसकी कोई फ़ोटो मौजूद है। कहा जाता है कि एस्ट्रा ने दसॉल्ट नाम की एक एरोक्राफ्ट कंपनी को अपने कब्ज़े में कर लिया था। दसॉल्ट ग्रुप को अपने कब्ज़े में करने के बाद इसने एरोक्राफ्ट डिज़ाइंस को कई सारे देशों को बहुत ही बड़े और हाई रेट्स में बेच दिया। हालांकि जब इसे गिरफ्तार किया गया था तो ये एक 58 साल का बुजुर्ग था, पर ये आज तक रहस्य है कि एस्ट्रा कौन था। नंबर 2 पर जिस कंपनी का नाम आता है वो है द एनोनिमस। दरअसल ये हैकरों की ग्रुप है जो ज़्यादातर लोगों के पक्ष में ही काम करती है, यानी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि लोगों को डाटा चोरी और सिक्योरिटी सिस्टम्स जैसे सही चीज़ों का ज्ञान देती है और इसने कई सारे भले काम भी किए हैं। इसका एक कोट या यूँ कहें स्लोगन पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये कुछ इस प्रकार से है: वी आर लेगियन, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट, एक्सपेक्ट अस। ये बहुत ही खतरनाक ग्रुप है और एक किसी भी देश किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम में सेंध लगाने का मादा रखती है और यहाँ तक इसने लोगों के भलाई में खड़े होने में कोई संकोच नहीं दिखाया और इसने कई सारे आतंकवादी संगठनों का भी पर्दाफाश किया है। नंबर 1 पर जिस आदमी का नाम आता है वो है फादर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। आप में से कई लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, बहुत ही फेमस इंसान केविन मिटनिक। केविन मिटनिक अमेरिका के निवासी हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों सारे हैकर्स अमेरिका के ही निवासी होते हैं। अमेरिका के निवासी हैं और यहाँ से इन्होंने हैकिंग सीखी और आज इन्हें फादर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इनके ऊपर द सीक्रेट बुक ऑफ हैकिंग नाम की एक फ़िल्म भी बनाई गई है जिसे आप चाहें तो देख सकते हैं, पर अपने हैकिंग के गलत काम की वजह से इन्हें 3 साल जेल में रहना पड़ा था। हालांकि वो तभी भी नहीं सुधरे और एक हैकिंग एडिक्ट बन चुके थे और 2 साल इन्हें और जेल में बिताना पड़ा। हालांकि जेल से निकलने के बाद आज ये एक अपनी खुद की कंपनी चला रहे हैं और आज ये काम भी कर रहे हैं। इनका एक जोक बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि आई हैव नेवर पेड अ बिल फॉर माई पेमेंट्स, यानी आज तक इन्होंने पेमेंट करने के लिए कभी भी किसी साधन का इस्तेमाल नहीं किया है। क्योंकि ये कितने बड़े हैकर हैं वो तो अब हम सभी जान चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।